देखो, आप इस व्यक्ति को चाहे जितनी गालियां दे लो, चाहे जितना ये कह लो कि ये भाजपा का एजेंट है, हालांकि भाजपा पार्टी से वो बाहर हो गए हैं गौतम गंभीर साहब। एक कम्युनिटी किचन का खर्चा है 5 लाख रुपए महीना, क्योंकि आप 1000 लोगों को रोज 1 रुपए में खाना खिलाते हो। 5 किचन्स का खर्चा हो गया 25 लाख रुपए। 5 किचन्स को मैनेज करने का, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ का 5 लाख रुपए और 30 लाख रुपए महीने का खर्चा हो गया। 30 लाख रुपए इंटू 12, 3.6 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए जो मैं हर साल अपनी जेब से खर्च करता हूँ। मेरे घर में पैसे का पेड़ नहीं लगा, लेकिन जब मैं उन 5000 लोगों के पेट में खाना जाता हुआ देखता हूँ, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन। लेकिन आप इन्हें कितना भी भला बुरा कह लें, कितना भी इनके बारे में झूठ फैला लें, लेकिन ये आदमी तो भाई अलग किस्म का है। ठीक है, सबकी लाइफ में एक ऐसा दौर आता है जब वो डिसाइड करता है कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। उन्होंने किया, लेकिन समय रहते उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। अब वो भारतीय टीम के कोच हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि भारत में 150 करोड़ जनता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाने तक के लिए मजबूर हैं, मतलब बहुत मजबूर हैं कि उन्हें खाना नहीं मिल पाता है। तो कम्युनिटी किचन ये गौतम गंभीर साहब चलाते हैं और वो बता रहे हैं कि एक किचन को चलाने का खर्चा आता है 5 लाख रुपए, और क्योंकि 1000 लोगों को वो खाना खिलाते हैं सिर्फ 1 रुपए में, और 5 कम्युनिटी किचन का मतलब हो गया 25 लाख एक्स्ट्रा में। उन्होंने बताया कि 5 लाख रुपए और हैं, 30 लाख रुपए महीना ये हो जाता है, और 12 महीने में 3.5 करोड़ के आसपास ये बैठता है। तो सीधे देखो, गौतम गंभीर की आदत जो रही है वो सीधे शब्दों में बात करने की रही। वो सीधा बोलते हैं, और उन्होंने इस वीडियो में भी सीधा ही बोला है, भैया उनके घर पर पैसा तोड़ने का, पैसा उगाने का या पैसे को जन्म देने का कोई पेड़ नहीं है कि वहां पर से गए और पैसे को तोड़ा और लोगों में बांट दिया। मेहनत करनी पड़ती है। और इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि वो कमेंट्री क्यों करते हैं, वो लाइफ में अब इतने ज्यादा सक्षम है कि वो अगर कुछ ना भी करें तो भी उनका कोई फर्क, उनके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेटल्ड हैं इस टाइम पे। लेकिन वो सिर्फ कमेंट्री 12-12, 14-14 घंटे इस कारण करते हैं, वो दूसरे काम इस कारण करते हैं ताकि ये कम्युनिटी किचन चलते रहें, और जो गरीब लोग हैं उनमें से कुछ हिस्सा अगर उनके पास में आ जाता है तो उनका पेट भर पाए। देखो, ये परोपकार की भावना हर किसी के अंदर होनी चाहिए। हमारी नजरें हमेशा गलत चीजों को देखती रहती हैं, हम हमेशा उसकी बुराइयों को तो देख लेते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों को हम नहीं देख पाते। सबका अपना अपना एक गुण होता है, सबका अपना अपना एक अवगुण होता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मेरी नजर में गुण है वो दूसरे की नजर में अवगुण हो सकता है, जो मेरी नजर में अवगुण है वो दूसरे की नजरों में गुण हो सकता है। आप गौतम गंभीर का ही एग्जाम्पल लीजिए। गौतम गंभीर एक बोलते हैं ना मुंह फट इंसान है, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं उन्हीं शब्दों को कि वो मुंह पर बोलने वाला इंसान है। तो एक ही क्वालिटी या एक ही जो ट्रेट होता है वो 2 अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके से परिभाषित होता है। गौतम गंभीर कई मौकों पर जब सीधा बोलते हैं तो एक ग्रुप को पूरा का पूरा बुरा लगता है। क्रिकेट में गौतम गंभीर ने अपनी अलग छाप छोड़ी। जब सहवाग का पूरा दौर चल रहा था, पूरा काल सहवाग का चल रहा था, और सहवाग के सामने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज खड़ा हुआ होता था उसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं होता था, तो गौतम गंभीर साहब आए थे और उन्होंने बिल्कुल पैरेलल लेवल पर, समानांतर लेवल पर सहवाग के साथ में बल्लेबाजी की थी, उसी स्ट्राइक रेट के साथ में। तो वो है गंभीर। गंभीर ने अपने दम पर जो IPL ट्रॉफी है वो जीती। गंभीर ने अपने दम पर कोचिंग ली भारतीय क्रिकेट की। जिन खिलाड़ियों के साथ में गंभीर खेलते थे आज उन्हें वो कोच करते हैं, तो ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। और अब हम क्रिकेट में तो देख ही रहे हैं, उन्होंने अच्छी ट्रॉफियों में, अच्छे जो कप्स हैं उसमें बहुत बेहतरीन कोचिंग की है। और अब जो मोहसिन नकवी की नाक में नकेल डाली है वो तो हम सभी ने देखा। वेल डन गौतम गंभीर, आप हमेशा खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। और आपने जो एशिया कप में कारनामा किया है आपकी ही लीडरशिप में हुआ है, वो सभी जानते हैं। ठीक है, आपका नाम नहीं आ रहा है, वो आपके जो सामने से जो रोल में है वो सूर्य कुमार यादव है, लेकिन गौतम गंभीर साहब सभी जानते हैं कि ये किसका खेल है और किसने वो पूरी व्यू रचना रची होगी। आपने बहुत बेहतरीन किया। पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ में, पाकिस्तानी जो गलत लोग होते हैं उनके साथ में यही व्यवहार किया जाना चाहिए। वेल डन अगेन। और आप हमेशा सुखी रहो, आप हमेशा इसी तरीके से बेहतरीन कोचिंग करते रहो और खुश रहो। बहुत बहुत आभार।